मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए मेरे पेशे नज़र सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदिना व मुर्शिदिना व गौसिना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व नूर ज़ाति रब्बिना व नूर सिफ़ाति रब्बिना व नूर क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व नूर उयूनिना व नूर अरवाहिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आइए सबसे पहले अपने आका व मौला सारी कायनात का मलजा और मावा सय्याहे लामकान बाइसे सुरूर क़ल्ब सीना जमीलुश्शियम शफ़ीउल उमम रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाफ़ाए महशर अल्लाह के मुक़द्दस हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब क़िबले अस्हाबे सिद्क़ो सफ़ा काबाए अरबाबे हिल्म व हया मुख़बिरे अख़बारे माज़िया वाक़िफ़े उमूरे मुस्तक़बिला यानी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि अल्लाह के फज़ल व करम से, उसकी मेहरबानी से इस महफिल नूर में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। बड़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत के अशार समाअत करके अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। कुछ लम्हे के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ देर तक अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात बयान करने की सादत हासिल करूँगा। सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं अर्ज़ करूँ, आज कई सालों के बाद हमारे गांव के इस मदरसे में ये रौनक, ये बहार देखने को मिल रहा है। मैं अपने उन तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ तहे दिल से, जो लोग मदरसा चालू करने में कोशा रहे और जिन लोगों ने हर तरीके से दामे दिरहमे सुखने कदमे जिस तरह भी हो सका कोशिश करके गांव के मदरसे को चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह
आज हमारे इस गांव के मदरसे में बाज़ाब्ता तौर पर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लोग समझें या न समझें, मगर ये काम मदरसे का चालू करना निहायत जरूरी काम था और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे भाइयों को ये तौफीक अता फरमाई। सब कुछ मिन जानिबिल्लाह होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जिससे अपने दीन का काम ले ले, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के ऊपर खास फजल फरमाता है, करम होता है उसका, तब जाके वो नेकी वाला काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है। सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसे का काम आप लोगों के हाथ से अल्लाह ने लिया। और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे तमाम नौजवान भाइयों को इसी तरह हमेशा जोश और जज्बे के साथ जिंदा रखे और दीन का काम लेता रखे उनसे। ये बहुत बड़ी बात है, मदरसा चलाना, मदरसे के लिए कोशिश करना, मदरसे के लिए अच्छे मशवरे देना। मशवरे देने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर अच्छे मशवरे देने वाले नहीं मिलते। वो खुराफात वाले जहन के रहते हैं और खुराफात वाला मशवरा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के जहन को पाक कर दे, साफ सुथरा कर दे, अपने दीन के लिए साफ कर दे, कुरान की अज़मत के लिए साफ कर दे। और अल्लाह ताला हम लोगों से वो काम ले जो काम ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, जो काम सरकार बड़े पीर गौसे आज़म ने किया। अल्लाह हम लोगों से वो काम ले जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो सहाबा ने किया। और हम लोगों से वो काम ले जो काम मेरे मुस्तफ़ा करीम ने की है, असहाबे सुफ़्फ़ा कायम करके। मदरसा चालू करना, मदरसे में इंतजाम करना, मदरसे में पैसा खर्च करना, मदरसा खोलना, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ पहुंचे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनाया। उस चबूतरे का नाम था सुफ़्फ़ा। आज वो चबूतरा असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से मशहूर है। वो चबूतरा गुम्बदे खजरा के मकी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था। सुभान अल्लाह। जिसमें पढ़ने वाले हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, उस्माने गनी थे, मौला अली थे, हजरत अबू हुरैरा थे, साद इब्न वक़ास थे, हजरत अबू तलहा थे, बड़े बड़े सहाबा थे। उस मदरसे में, उस चबूतरे पर बैठकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते, सहाबा तालीम हासिल करते। फिर जाकर कोई अबू बकर से सिद्दीक़े अकबर बना, कोई उमर से फारूक आज़म बना, कोई उस्मान से उस्माने गनी बना, कोई मौला अली से हैदर कररार बना। तो मदरसा चालू करना, मदरसा बनाना, मदरसे में ताउन, मदरसे में कोशिशें करना, ये मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसलिए आए नौजवानों, कांदी के मुसलमानों, मेरा चेहरा देख के मेरी गुफ्तगू मत सुनना, बल्कि मैं अपने आका की बात कर रहा हूँ। मेरे आका की बात समझकर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करना। दीन के काम करने वाले हर दौर में ऐसा भी हुआ है कि वो रुस्वा भी हुए हैं, उनके ऊपर कीचड़े उछाली गई हैं, उनको बदनाम भी किया गया है, उनको जलील भी किया गया है, गालियां भी दी गई है, उन्हें मारा भी गया है, पीटा भी गया है दीन के लिए। मगर कभी आप अपने कदमों को पाए इस्तिक़लाल से जरा हटाना मत। आपके कदमों में जुम्बिश ना आए अगर ये कंडीशन आ जाए तो। वही हौसला रखना, वही जज्बे इरादत रखना, वही अपने इरादे को मुस्तहकम रखना जिस इरादे से मदरसा आपने चालू किया है।
आंधियां आए आती रहें, तूफान आए आते रहें, लोग बकवासे करते रहें, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि रसूलुल्लाह को राज़ी करने के लिए मदरसा अब ना बंद नहीं बंद होगा ना इंशाअल्लाह। बोले हाथ उठा के, इंशाअल्लाह नहीं बंद होगा। और आप ये ना समझें कि हम लोग आप लोगों के साथ में नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं, जिस हैसियत से हैं आपके साथ हैं, जिस मामले में देखेंगे इंशाअल्लाह हम लोग साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अजीजान इकरामी, मदरसा गांव की जीनत है, मदरसा गांव की रौनक है। जिस गांव में मदरसे नहीं चलते, आप वो गांव जाके देखें, अजीब तरह वहां के लोगों का माहौल, वहां का बोली भाषा, अजीब रहन सहन। आज ये उलमाए किराम को जो आप देख रहे हैं, अभी हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया जो हमारे मदरसे के मुदर्रिस हैं, मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, माशाअल्लाह बहुत नेक हैं, कितनी अच्छी नाशरी पढ़ रहे थे। ये किसकी देन है? मदरसे की देन। कारी यासीन साहब नाशरी पढ़ रहे थे, किसकी देन है? मदरसे की देन। कुछ टूटे फूटे जुमले मैं बोल ले रहा हूँ, किसकी देन है? मदरसे की देन है। हम बुजुर्गों को याद करते हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का आज जश्न मना रहे हैं, छठी शरीफ है आपकी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज बने कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज ये मदरसे की देन है। सरकार बड़े पीर गौसे आजम के नाम पर लंगर करते हैं, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बने कैसे? ये मदरसे की देन है, ये मदरसे की देन है। मदरसा ना जाते कुछ न मिलता, मदरसा ना जाते कुरान न पढ़ते कुछ हासिल न होता, मदरसा ना जाते हदीस पाक न पढ़ते कुछ न मिलता। मालूम ये हुआ कि हमारे मदरसों से गुंडे और लाखैरे नहीं निकलते। अगर मदरसा खुलूसे लिल्लाह के खुलूसे नियत के साथ चलाया जाए तो कोई अब्दुल कादिर बन जाए तो कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन के निकलता है। समझ गए? और जानते हैं अल्लाह के नबी, देखिए मैं अभी असल टॉपिक पर नहीं आया हूँ, ये आपका ज़हन में बना रहा हूँ मदरसे के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। ये मेरे आका की हदीस पाक है कि तुम में बेहतर है वो शख्स जो कुरान सीखे या दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे या दूसरों को सिखाए। जोर से बोले आप भी, तुम में से बेहतर है वो शख्स जो कुरान सीखे या दूसरों को सिखाए। एक सीखना होता है, एक सिखाना होता है। एक सिखाना तो ये है कि हाफिज साहब बच्चों को पढ़ाएं, और ये एक सिखाना ये भी होता है कि हम पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम मदरसे में अपने हलाल कमाई से कुछ देकर मदरसे को चला के बच्चों को पढ़ाना। ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है। इसलिए मेरे भाई, कितनी खुशनसीबी की बात है यार कि हम लोग अपने जायज कमाई से पैसा निकालते हैं मदरसे के लिए, तो किसी ड्रामे के लिए नहीं, नाच गाने के लिए नहीं, दुनियावी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के पाकीज़ा कलाम कुरान के लिए निकालते हैं। और ये आखिरत में कामयाबी का एक जरिया है। मेरे भाइयों, मदरसा हरगिज़ न बंद होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश करता हूँ, समझ रखे गए, मदरसा बनता यकीन जाने मेरा दिल जलता था, लेकिन गांव के हालात ऐसे हैं कि हर इंसान इस तरह दिलेरी से कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। ये आप लोगों की बहादुरी पर मैं सलाम पेश करता हूँ, हिम्मत पर सलाम पेश करता हूँ। आप लोग अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, समझ रखे हैं। अल्लाह जिसके ऊपर फजल फरमाता है वही इस तरह के काम अंजाम देता है।
अजीजान गिरामी, बहरकैफ एक बात मैं आपको और बता दूं, दीन के लिए कमर बांधने इंशाअल्लाह अल्लाह आपका बेड़ा पार करेगा, मदद फरमाएगा। और भाईचारगी भी बनाए रखें, आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक। ऐसी बात किसी की जबान से न निकले कि मेरे दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे और बदनज़मी का माहौल पैदा हो जाए, बदअमनी का माहौल पैदा हो जाए, इंतशार हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए। क्या है यार जिंदगी में, क्या है? एक दिन मर जाना है, हम सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपको याद रखें, याद करें आप। ऐसा काम करो। जानते हैं बुखारी शरीफ एक हदीस शरीफ की बहुत बड़ी किताब है, उसमें मेरे आका फरमाते हैं इन्ना मिन शर्रिन नासी मन तरकहुन नासु औ दअहुन नासु इत्तिक़ाअ फहशिही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में सबसे बदतरीन आदमी वो शख्स है, सबसे बदतरीन आदमी। इन्ना मिन शर्रिन नास, लोगों में सबसे बदतरीन आदमी वो शख्स है जिसको लोग छोड़ दें, मन तरकहुन नास, तर्क कर दे उसको, उससे कतई ताल्लुक न ले, वो मुआशरे में सबसे बदतरीन आदमी है। ये कौन कह रहा है? मेरे आका फरमाते हैं अगर लोग उसको पूछे भी ना, औ दअहुन नास, अगर लोग उसको बुलाए भी तो इत्तिक़ाअ फहशिही, उसके फहश बातों की डर की वजह से उसको बुलाए, यानी उसकी बदकलामी के डर की वजह से लोग उसको थोड़ा मोड़ा सलाम वगैरह कर लें, या तो उसको तर्क कर दें, छोड़ ही दें, या तो अगर उसको बुलाएं तो डर की वजह से कि यार नहीं पूछेंगे तो क्या गाली पकड़ देगा। ऐसा इंसान सबसे बदतरीन इंसान है। इसलिए मेरे भाई अपने अंदर नरमी पैदा करें, अखलाक पैदा करें, अपने अंदर अच्छी आदतों, अच्छी खसलतों को लाएं। और वो खसलतें कहाँ से मिलेगी? गौसे आजम की तारीख से, ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख से, निजामुद्दीन औलिया की तारीख से। अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़े ताकि उनकी तारीख से पता चले कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का अखलाक कैसा था, गौसे आजम का किरदार कैसा था, सरकार इमाम हसन हुसैन का अखलाक कैसा था। याद रखें, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर इस्लाम का परचम नजर आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ औलिया किराम के अखलाक की बदौलत है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार की बदौलत। अगर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अगर तुरशरू होते, आपका अखलाक कड़वा होता, अगर आप बदकलामी करते, आप अगर बदगोई करते, आपकी ज़बान से कलाम निकलता तो कौन जाता ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में? कोई न जाता, सब छोड़ देते ख्वाजा गरीब नवाज को। तो ख्वाजा गरीब नवाज का इखलाक इतना आला था कि लोग जो भी जाता उनका गुलाम, वफादार बन जाता, वफादार बन जाता। अजीजान गिरामी, हासिल कलाम ये कि हम सबको अपने ज़हन को साफ करना होगा, समझ रखे गए, अपने दिल दिमाग को साफ करना होगा और एकजुट होकर के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपने गांव के इस मदरसे को हमेशा चलाना होगा। इसमें नुकसान पूरे गांव का है, इसमें नुकसान हर घर के फर्द का है, हर इंसान के घर का नुकसान है। इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हर घर में आज नहीं है तो इंशाअल्लाह होंगे। आने वाले वक्त में परिवार बढ़ेगा और खानदान बढ़ेगा, तो इसमें सबका नुकसान है। मदरसा नहीं चलेगा, बच्चे कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाएंगे। मदरसा नहीं चलेगा, बच्चे तहजीब नहीं सीख पाएंगे। मदरसा नहीं चलेगा, बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आएगा। मदरसा नहीं चलेगा, बच्चों को वजू बनाने का तरीका नहीं आएगा। मदरसा नहीं चलेगा, बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत और उनकी ताज़ीम और तौकीर नहीं। मदरसे की बुनियाद पर ये सारे मामलात हैं कि जब मदरसा चलता है और बच्चे जब मदरसे में जाते हैं तो फिर वहाँ पर यही तालीम दी जाती है कि बेटे तुम्हें वजू ऐसे बनाना है, अल्लाह की बारगाह में ऐसे खड़े होकर नमाज पढ़ना है, तुम्हें कुरान पढ़ना है। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, तुम्हें अपने माँ बाप की खिदमत करना है, उनकी ताज़ीम करना है।
फिर वो बच्चे अदब सीखते गए, तहजीब सीखते गए, और मदरसा नहीं चलेगा तो फिर वही गाली गलौज वाला माहौल रहेगा, और ये सबके लिए नुकसान। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, ताकत दे, वो रुझान दे, वो फिक्र दे कि इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने एकजुट होकर के कमर बांधा है, अल्लाह इसी तरह हौसला बुलंद रखे और मदरसे को शादो आबाद रखे। बहरहाल खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान शरीफ के एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिसका सीधा साधा तर्जमा ये है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा। इस आयत करीमा में दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सफरे मेराज का जिक्र फरमाया। देखिए अभी ये जो महीना चल रहा है रजबुल मुरज्जब शरीफ का, ये महीना अपने दामन में कई यादगारों को समेटा हुआ है। इस माह मुबारक में एक तरफ तो हम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का उर्स शरीफ मनाते हैं, छठी शरीफ मनाते हैं। इसी माह मुबारक में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कूड़े का नियाज होता है। इसी माह मुबारक में सबसे बड़ी बात ये कि हम सब के आका नबियों के सुल्तान सय्याहे लामका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद सातों आसमान के ऊपर लामका तशरीफ ले गए। इसी माह मुबारक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से सारी कायनात के पालनहार अल्लाह तबारक व तआला की जात का मुशाहिदा फरमाया, दीदार फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेशुमार मौजज़ात से माला माल फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार मौजज़ात ज़ाहिर हुए, बल्कि यूं कहा जाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा ही मौजज़ा। मगर सारे मौजज़ात में ये सफरे मेराज में मुख्तसर से वक्त में लामका जाना ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा। लामका का मतलब ये होता है जहां कोई मकान नहीं, हमें सातों आसमान से ऊपर, वो भी मुख्तसर से वक्त में। आला हजरत ने इसी बात की मंजर कशी की है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तुरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, और तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ैबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ैबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। इस शेर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे तूर पर तशरीफ ले गए। कूहे तूर पहाड़, एक पहाड़ का नाम है कूहे तूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब के वादे के मुताबिक कूहे तूर पर तशरीफ ले गए, व कल्लमहु रब्बुहु, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कलाम किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल रब्बि अरनी अंजुर इलैका क़ाल लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बारी ताला मैं तुझे देखना चाहता हूं, ऐ अल्लाह तू मुझे दिखा, रब्बि अरनी मुझे तू अपना जलवा दिखा।
रब्बी अरिनी अंजुर, ताकि मैं तुझे देखूं, ताकि तेरा जलवा दीदार करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, हरगिज नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया रब ने कि मुझे कोई नहीं देख सकता, बल्कि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के देखने की नफी है कि ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मुमकिन है, नामुमकिन। इसी आयत में जवाब लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। लेकिन ऐ मूसा अगर तुम मुझे देखना ही चाहते हो तो सुनो, इस पहाड़ पर मैं अपनी तजल्ली जाहिर कर रहा हूं, अपना नूर इस पहाड़ पर जाहिर कर रहा हूं। आप इस पहाड़ को देखो, अगर पहाड़ को देख लिए तो समझ लो मुझे तुम देख लोगे। अजीजान गिरामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर उस पहाड़ के ऊपर तजल्ली नाज़िल फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहाड़ को देखा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका, जब अल्लाह ने अपने नूर को अपनी तजल्ली को उस पहाड़ के ऊपर डाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को जब देखा तो क्या देख रखे थे कि वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की उस तजल्ली को देखा तो जमीन पर आए और बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। तजल्ली इलाही जो पहाड़ के ऊपर पड़ी उसको देख ना सके, जब उस तजल्ली को ना देख सके तो रब का दीदार कैसे होगा, अल्लाह की जात का मुशाहिदा कैसे होगा। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद हुआ ये, फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। फिर जब होश में आए, इफाका हुआ, तो फरमाया क़ाल सुब्हानक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू पाक है। मगर सफरे मेराज में जरा देखिए, यही से यही लफ्ज़ सुब्हानल्लज़ी सुब्हानका, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुब्हानका, और वहां सफरे मेराज का जिक्र इसी लफ्ज़ से शुरू हो रहा है, सुब्हानल्लाह। यहाँ हजरत मूसा ने कहा कि सुब्हानका, पाक है तू पाक है। वहाँ रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। इसका मतलब यह हुआ कि मूसा की जात और है, मुस्तफा की जात और है, कलीमुल्लाह की जात और है, सफीकुल्लाह की जात और है, खलीलुल्लाह की जात और है, मगर हबीबुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुअजिज़ाते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़ाल सुब्हानक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह तू पाक है और मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जरा देखें इस आयत करीमा में रब ने क्या फरमाया कि ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के ऊपर तजल्ली इलाही को देखा तो जमीन पर आए, बेहोश हो गए। मगर कुर्बान जाओ अल्लाह के लाल पर, तो कुर्बान जाओ अपने आका पर, कुर्बान जाओ मदीने वाले पैगंबर पर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उधर रब का हुक्म हुआ है, जिब्राइल क्या देख रहे हो, जाओ मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ और मेरे महबूब को लेकर मेरी बारगाह में पेश करो। ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब से कहो चलो, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपनी बारगाह में मेहमान के लिए तुझे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है। जाओ जिब्राइल। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, एक बुराक लिया गए और लेने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। याद रखना दोस्तों, उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा
फरमा रखे गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब देखा मुस्तफा करीम आराम फरमा रखे गए, रब की बारगाह में आवाज दी, ऐ मौला तेरा महबूब तो आराम कर रहा है, आखिर मैं बेदार करता हूँ, जगाता हूँ तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील क्या देखते हो, मेरे महबूब के पांव मुबारक को दबाओ या अपने नूरानी लबों से बोसा लो, मेरा महबूब अपनी आंखों को खोल देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, सैयदुल मलाइका है, समस्ताए सिदरा है, बुलबुले सिदरा है, सिदरतुल मुंतहा के वकी है, फरिश्तों के सरदार है, अपने नूरानी लबों से प्यारे आका के कदमे पाक को बोसा दे रहे थे। पता ये चला कि मूसा अलैहिस्सलाम की साथ और है, मुस्तफा की साथ और है। जभी तो बरेली के इमाम ने कहा है कि तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझे सैतान बेनियासी कहीं तुमको जोश गंदरानी कहीं तकासे विशाल। और फिर अच्छा एक ताज्जुब वाली बात है कि सातों आसमान इतना ऊंचा आखिर गए तो कैसे गए, यानी सोचने वाली बात। तो नबियों के मोजज़ात ऐसे ही होते कि जो अकल में ना आए, जिस चीज को अकल जान ले वो मोजज़ा ही नहीं होती। इसी तरह औलियाए किराम की करामतें हैं, जो बात दिमाग में ना आए बस वही करामत है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने मुर्दे को जिंदा किया, सरकार गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा किया है। कैसे जिंदा किया, अकल में बात नहीं आती, यही करामत है। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए ना मेरे भाई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम लोग नहीं जानते। बज़ाहिर जब इंसानों में आना हुआ तो बशरी लिबास पहनकर प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और जब आसमानों में सैर करना हुआ तो आसमानों की तरफ जा रहे हैं तो नूरी लिबास में होकर जा रहे हैं। अच्छा फिर वहां जाना लामकान, आगे किस अंदाज से गए, कौन सा लिबास था, यही वो हकीकत है जिसको प्यारे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बयान फरमाया कि ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत तो कोई नहीं जानता सिवाय लम यारिफुनी हकीकती सिवा रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमारा और आपका अकीदा यह है कि अल्लाह समत से पाक है, डायरेक्शन से पाक है। अभी जैसे मैं बीच में हूँ, मेरे दाएं तरफ मौलाना निजामुद्दीन साहब हैं, मेरे बाएं तरफ हजरत हाफिज़ कारी उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ कारी अब्दुल मुबीन साहब की बिला। आपसे कोई पूछे कि मुबीन हाफिज जी किधर बैठे हैं तो आप जवाब देंगे कि मिराज हाफिज जी के बाएं साइड में। मौलाना साहब किधर हैं तो आप कहेंगे कि दाएं साइड में। इसका मतलब कि इनका डायरेक्शन जो है वो दायां तरफ है, हाफिज जी का डायरेक्शन जो है ये बाएं तरफ, यानी ये दाएं तरफ सिमते और बाएं तरफ सिमते। अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा है कि अल्लाह समत से पाक है, अल्लाह डायरेक्शन से पाक है, अल्लाह जिहत से पाक है। अल्लाह किसी यानी अगर ये कहा जाए कि अल्लाह इस तरफ है, इस तरफ है, तो इंसान काफिर हो जाए। अब प्यारे आका लामका गए, जब अल्लाह डायरेक्शन से पाक, समत से पाक, जिहत से पाक, दाएं बाएं से पाक, आगे पीछे से पाक, तो आखिर प्यारे आका ने अल्लाह का दीदार कैसे किया? सवाल पैदा होता है। या तो जिहत तस्लीम करो या तो माज़अल्लाह सफर मेराज का इनकार किया जाए। अक्ल हैरान कि प्यारे आका जब लामका गए तो रब का दीदार किस समत में किया, ये सवाल पैदा होगा। हालांकि हमारा बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह समत से पाक है, जिहत से पाक है, डायरेक्शन से पाक है। तो याद रखना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो बशरी लिबास पहन कर, और जब आसमानों की तरफ गए तो नूरी लिबास पहन कर,
और उससे आगे जब गए तो किस लिबास में गए, वही प्यारे आका की हकीकत है जिसे हम और आप नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह जानता है कि अल्लाह के हबीब की हकीकत क्या है। और याद रखना दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया है, फिर नूरे मुस्तफ़ा के सदके में कायनात की तख्लीक हुई, जिहद भी पैदा हुआ, वक्त भी पैदा हुआ, समत भी पैदा हुआ, सारी चीजें पैदा हुई। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर को, अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस नूरे मोहम्मदी को अल्लाह ने रखा कहाँ था, जब न समत था, न डायरेक्शन था, न जिहद था, न आसमान था, न जमीन थी, न चांद और सूरज थे, अरे कुछ नहीं था। तो नूरे मुस्तफा कहाँ था? तो जवाब वही मिलेगा कि अल्लाह रखने वाला है, वो अल्लाह जाने कि नूरे मुस्तफा को कहाँ था, कहाँ अल्लाह ने रखा था। या नूरे मुस्तफा जाने कि अल्लाह अपने महबूब के नूर को कहाँ रखा था। बस यही बात यहाँ समझने की कोशिश करे कि अल्लाह ताला जब अपने महबूब को लामक्का बुलाया, तो मेरे मुस्तफा करीम जब लामक्का गए तो किस अंदाज से अल्लाह ने अपना दीदार कराया, और मेरे मुस्तफा ने अल्लाह की जात का मुशाहिदा फरमाया। बस दीदार करने वाली जात मुस्तफा की मेरे मुस्तफा जाने, और दीदार कराने वाली जात खुदा की खुदा जाने कि किस अंदाज से अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार कराया। और आला हजरत ने इसी बात की तरफ इशारा फरमाया कि खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि झुका ले, गुमा से गुजरने हमारी अक्ल में बात रही है, खिरद से कह दो, खिरद का माना होता है अक्लमंद, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से कह दो, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहद को ला ले, किसे बताए किधर गए थे। पड़े हैं या खुद जिहद को ला ले, हमें जिहद खुद ही परेशान, ये समझे खुद ही परेशान, ये डायरेक्शन खुद ही हैरान है कि मेरे मुस्तफा किधर गए थे। तो आला हज़रत कहते थे पड़े हैं या खुद जिहद को ला ले, किसे बताए किधर गए थे, किसे बताए किधर गए। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लो रानी का घर बोलता रहा, आए गए सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। अजीज़ान इकरामी, आज की इस महफिल पाक में हम लोगों ने छठी शरीफ भी मना लिया और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ भी मना लिया। ये हम सब के लिए बड़ी सादतमंदी की बात है। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे और इसी तरह गाहे बगाहे मदरसे में छोटी महफिलें इनकाद करते रहें, महीना 2 महीना 4 महीने में, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इससे क्या है कि इंसान का दिल दिमाग सब ताज़ा हो जाता है और ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। कहने सुनने में कोई खता या लफ्ज़ हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।